हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसी रिव्यूज। कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th हिस्ट्री की ऑल इन वन बुक का रिव्यू। दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय अरिहंत पब्लिकेशंस। इनफैक्ट जो पूरी सीरीज है ऑल इन वन की, वो अरिहंत ने ही पब्लिश की है। इस सीरीज में आपको लगभग सभी सब्जेक्ट्स की बुक मिल जाती हैं, फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री की ऑल इन वन की बुक को। आपको पता चलेगा कि ये बुक आपको कितना हेल्प कर सकती है आपके एकेडमिक्स में। आप कितने अच्छे से थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को सीख जाओगे क्लास 12 हिस्ट्री के ऑल इन वन को पढ़ने के बाद। देखिए दोस्तों, क्लास 11 और क्लास 12 हिस्ट्री के लिए काफ़ी कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे आप देखो, अगर मैं रिफ्रेशर्स की बात करूँ तो एमबीडी सुपर रिफ्रेशर है, सरस्वती पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें आपको केवल थ्योरी मिलती है। वहीं आपकी फुल मार्क्स की बुक आती है जिसमें आपको केवल क्वेश्चंस मिलते हैं। अभी तक मैंने जिन भी बुक्स का रिव्यू किया है उनमें से एक भी परफेक्ट बुक मुझे नहीं लगी जो क्लास 12 हिस्ट्री के लिए है। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि क्या ऑल इन वन क्लास 12 हिस्ट्री के लिए एक परफेक्ट बुक साबित होगी। देखिए दोस्तों, क्लास 12 की हिस्ट्री को एनसीईआरटी से पढ़ पाना इतना आसान नहीं है। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज किया गया है, जिससे कि हर एक स्टूडेंट तालमेल नहीं बना पाता एनसीईआरटी के साथ। तो ऐसे में उसको चाहिए होती है रिफ्रेशर। तो आज की ये वीडियो आपको ऑल इन वन के बारे में बताएगी कि ऑल इन वन क्लास 12 हिस्ट्री के लिए कैसी रहेगी। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, ऑल इन वन यानी कि एक सिंगल बुक में आपको सभी तरह का कंटेंट देखने को मिल जाता है, चाहे वो आपकी चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी हो, चैप्टर समरी हो, क्वेश्चन हो प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, या फिर आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर्स ही क्यों ना हो, ये सभी कुछ इस बुक के अंदर कवर किया हुआ है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि ये बुक आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मौजूद है। 400 रुपीज इस बुक की एमआरपी है, लेकिन डिस्काउंटेड रेट पे आप इसे चेकआउट कर पाएंगे। दोस्तों चलते हैं बुक की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये आपके सामने क्लास 12 हिस्ट्री की ऑल इन वन। आइए देखते हैं इस बुक के कंटेंट्स को, जानने की कोशिश करते हैं कि ये बुक हमको कितनी मदद पहुंचा सकती है क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये आ जाता है कंटेंट्स। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपको एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर करनी है फॉर क्लास 12। तो पार्ट 1 में आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर रहता है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। सेकंड चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। थर्ड है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। फोर्थ चैप्टर इसमें थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। उसके बाद आपको पार्ट 2 में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री कवर की मिलेगी, जिसमें आपका 5th चैप्टर है थ्रू दी आइज ऑफ ट्रैवलर्स ऑफ सोसाइटी, जिसमें आपको अल्बेरूनी, इब्न बटूटा और फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। 6th चैप्टर जो है वो है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। 7th इज एन इंपीरियल सिटी विजयनगर, विजयनगर अंपायर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। 8th चैप्टर ऑफ दिस बुक इज कंसर्न विद पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। उसके बाद आपको थर्ड पार्ट मिलेगा विच इज़ अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आपको 9 चैप्टर मिलेगा इस बुक का, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। 10th है रिबेल्स एंड द राज। 11th है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। उसके बाद आपको आखिरी चैप्टर मिलेगा फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल 12 चैप्टर्स आपको क्लास 12 के लिए पढ़ने हैं फॉर अकेडमिक ईयर 2022-23। कुछ चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं, तो जो सिलेबस रहता है आपका उसी पर बेस्ड ही आपकी बुक रहती है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। तो ये पहला चैप्टर रहता है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आपको मिलती है चैप्टर चेकलिस्ट। बताया जाता है कि इस चैप्टर के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हो। तो सबसे पहले आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। ये आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं, बीट्स, वेट्स एंड ब्लेड्स जो भी यूज़ होते थे हड़प्पन कल्चर में या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में। फिर आपको सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ के बारे में पता चलेगा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी, कि एग्रीकल्चर कैसे होता था, क्या क्या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल थी। आपको जो यहाँ पे इमेजेस मिलती हैं या फिर जो फिगर्स मिलती हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही उठाई गई हैं। फिर आपको पेस्टोरलिज्म एंड हंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मोहनजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिटाडेल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो जैसे ही कोई एक टॉपिक ओवर होता है उसके बाद आपको एक चेक पॉइंट मिलते हैं। चेक पॉइंट में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जिससे कि आप ये जान सको कि आपने कितने अच्छे से एक टॉपिक को समझा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले टॉपिक के ओवर होने के बाद आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आपको ये आर्ट एंड क्राफ्ट्स प्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। सेंटर्स फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, कहाँ से क्या चीज़ प्रोक्योर की जाती थी, जैसे कि शेल को नागेश्वर बालाकोट से प्रोक्योर किया जाता था, वहीं स्टेटाइट को राजस्थान के साउथ से और गुजरात के नॉर्थ से प्रोक्योर किया जाता था। फिर आपको सील्स, स्क्रिप्ट और वेट के बारे में पता चलेगा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की थी। फिर आपको ये चेक पॉइंट मिलते हैं। तो जैसा कि आपने पहले टॉपिक के एंड में देखा होगा कि आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, उसी तरह
से दूसरे टॉपिक के ओवर होने के बाद आपको ये चेक पॉइंट्स मिलेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे एंड हुई, कैसे डिक्लाइन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो आपको पता चलेगा। जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मदद करी हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने में, उन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जैसे कि अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, आर.एम. व्हीलर, प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। फिर आपको एंशिएंट अथॉरिटी बताई जाएगी जो हड़प्पन सोसाइटी की थी, कि मतलब वहाँ पे रूल कौन करता था, ओलिगार्की थी, मोनार्की थी या फिर क्या था। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे चेक पॉइंट 3 मिलेगा एंड देन आपको टाइमलाइंस मिलेंगी, और लास्ट में आपको ये टर्म्स टू नो जो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही मिलेंगे। तो पूरा चैप्टर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर ही बेस्ड रहता है, बस थ्योरी को यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, जिससे कि अगर आप एनसीईआरटी के साथ तालमेल नहीं बना पा रहे हो तो आप इस बुक के थ्रू अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। थ्योरी की कवरेज के बाद आपको एनसीईआरटी फोल्डर मिलता है, जो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन रहते हैं वो सब आपको यहाँ पे सॉल्व फॉर्म में देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक चैप्टर प्रैक्टिस का सेगमेंट मिलेगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वाइड वैरायटी के प्रैक्टिस के लिए। जैसे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपके एमसीक्यूज शामिल हैं। क्वेश्चंस के आगे ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में बना है एंड किस ईयर में बना है। एंड देन आफ्टर उसके बाद दोस्तों आपको इसमें और भी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट एंड रीराइट टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस। तो इन सभी क्वेश्चंस के थ्रू आपकी काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है। एंड इवेंचुअली आफ्टर रीडिंग द टॉपिक्स ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इवेल्यूएट कर सकते हो कि आपने चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो चैप्टर प्रैक्टिस के सेगमेंट में आपको सभी तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एंड देन आफ्टर उसके बाद आपको ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलते हैं। यूजुअली क्लास 12 हिस्ट्री और ज्योग्राफी में एक आध क्वेश्चन मैप बेस्ड भी रहता है, तो वो यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी कवर किए गए हैं। फिर लास्ट में दोस्तों आपको सेल्फ असेसमेंट का सेगमेंट मिलता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये आपका सेकंड चैप्टर है, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसमें आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन मिलेगा, जो महाजन पद थे उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो जैसे ही कोई टॉपिक ओवर होता है आपको एक चेक पॉइंट मिलता है। फिर आपको ये न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, चोलास के बारे में आपको बताया जाएगा, चेरास के बारे में पता चलेगा, क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा, चेंजिंग कंट्री साइड। फिर आपको एक चेक पॉइंट बीच बीच में मिलते रहेंगे जैसे ही कोई टॉपिक ओवर होता है, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको। फिर आपको ये टाउन्स एंड ट्रेड के बारे में बताया जाएगा, बीच बीच में आपको इमेजेस मिलती हैं। फिर आपको एक टाइमलाइन मिलती है चैप्टर की थ्योरी की कवरेज के बाद। उसके बाद आपको टर्म्स टू नो यानी कि टर्मिनोलॉजी मिलती है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर ही बेस्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं बताया जाएगा समन्तास क्या होते हैं, घापति किसे कहते हैं, अग्रहरा क्या होता है। तो इन सबको आपको मेमोराइज कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, जिससे आपसे अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछ रहा है तो इजीली आप लिख सको। फिर थ्योरी की कवरेज के बाद आपको ये एनसीईआरटी फोल्डर मिलता है, जिसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व फॉर्म। उसके बाद आपको चैप्टर प्रैक्टिस का सेगमेंट मिलेगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वाइड वैरायटी के, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो। तो उन सब क्वेश्चन से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, एक रिवीजन कर सकते हो। एंड देन आफ्टर लास्ट में आपको एक चैप्टर असेसमेंट का सेगमेंट मिलता है, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं अनसॉल्व फॉर्म में। तो यही पैटर्न सभी चैप्टर्स का रहने वाला है इस बुक के। टोटल 12 चैप्टर्स कवर किए गए हैं, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23। तो देखिए दोस्तों, इस बुक का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसमें आपको थ्योरी मिल जाती है, क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे आपको लास्ट में। तो सभी तरह का मटेरियल आपको एक सिंगल बुक में देखने को मिल जाता है। तो ये बुक आपको रियली हेल्प करेगी, इस बुक के साथ आप जा सकते हैं। और मेरा मानना है कि अभी तक मैंने हिस्ट्री की कोई एक ऐसी बुक नहीं देखी जिसमें आपको क्वेश्चंस भी मिले, थ्योरी भी मिले, और थ्योरी ऐसी मिले जो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो और ईजी टू लर्न हो। आप इजीली इस बुक के साथ अपना बैलेंस बना सकते हो, और ये बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी अगर आप एनसीईआरटी के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हो, एनसीईआरटी की थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रही है। काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल भी ये बुक रहती है, प्रेजेंटेशन भी इस बुक का ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज और वर्ड्स का यूज़ किया गया है, जिससे कि आप इजीली थ्योरी को समझ सको। और क्वेश्चंस तो है ही, प्रैक्टिस के लिए मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ये ऑफर करती है बुक फॉर क्लास 12 हिस्ट्री। तो मेरी तरफ से ये बुक रिकमेंडेड है, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं और इसको बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। तो फिलहाल इस वीडियो में नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।